हेलो प्यारे बच्चों, मैं दीपक सर आज आपके सामने बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ बेटा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा मार्कोनी-कोप नियम और एंटी मार्कोनी-कोप नियम। आपने क्लास 11 में भी सुना होगा और इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके ऐसे निकल जाएंगे और क्वेश्चन भी अगर आपके पास आते हैं तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं इसकी वजह से भी। और ईजी क्वेश्चन क्या है, थोड़ी सी अगर गलती से मिस्टेक होती है तो आपके क्वेश्चन पूरा गलत हो जाए बेटा। तो आज से अपन एंटी मार्कोनी-कोप नियम और मार्कोनी-कोप नियम क्या है इसके बारे में टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्या रहे बेटा, क्लियर हो जाए। तो इसी यात्रा को आगे लेके चलते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठना बेटा, क्योंकि ये जितना लिखोगे उतना याद होगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है भैया। तो ये कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है आपको, बस केवल 15-20 मिनट की ये वीडियो रहेगी। इसके बाद में आपके मार्कोनी-कोप का कॉन्सेप्ट और एंटी मार्कोनी-कोप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। हेडिंग लिखिए बड़े बड़े अक्षरों में बेटा, मार्कोनी-कोप रूल। सर मार्कोनी-कोप रूल क्या कहता है? जो मार्कोनी-कोप है अपने वास में, उन्होंने सबसे पहले इनके बारे में अध्ययन किया था। तो इन्होंने बोला था, इंग्लिश मीडियम वाले पहले डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लेना भैया। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार, एक मिनट देख लेता हूं मैं थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मैंने पहले वाली वीडियो में अच्छे से बताया कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल होता है सर नेगेटिव पार्ट। क्या होता है? नेगेटिव पार्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, जो अपन ने पहले वाली वीडियो में की थी। द नेगेटिव पार्ट बोल दे, न्यूक्लियोफाइल बोल दे, एक ही बात है। द न्यूक्लियोफाइल इज एडेड टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन एटम, double bond carbon atom which have minimum number of hydrogen atom। इंग्लिश मीडियम वाले लिखना चाहो तो लिख लेना डेफिनेशन, और डेफिनेशन की वजह से इतनी नीड नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि न्यूक्लियोफाइल वहां पर जाएगा। न्यूक्लियोफाइल मैंने क्या बोला था आपसे, न्यूक्लियोफाइल क्या क्या बन सकता है सर? जिनके पास लोन पे प्रेजेंट हो, जिनके पास नेगेटिव हो, या फिर जिनके पास क्या हो, क्या हो, क्या हो, कमेंट में बताओ। तीसरी प्रॉपर्टी फटाफट से। न्यूक्लियोफाइल या फिर नेगेटिव बंदा कहां पर अटैक करेगा भैया? डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा और इन दोनों में से उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा बेटा जी जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या रहेगी सर? जहां पर हाइड्रोजन की संख्या या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होंगे भैया? कम प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोजन की संख्या क्या रहेगी भैया? कम होगी। क्या होगी बेटा जी? कम होगी। वहां पर क्या अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सर एग्जाम्पल से समझाइए ना, थोड़ा ऐसे समझ में कम आता है हमें, हम है मंदबुद्धि बालक थोड़े से। न्यूक्लियोफाइल सब जानते हो, न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख देना भैया। क्या क्या न्यूक्लियोफाइल होते हैं मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। न्यूक्लियोफाइल में इट मींस सारे नेगेटिव वाले आ जाएंगे। नेगेटिव वाले कौन कौन से आ जाएंगे? फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। साइज का थोड़ा सा इशू पड़ता है इस बोर्ड में। तो OH माइनस, NH3, H2O, ये सारे क्या है भाई? इन जनरल न्यूक्लियोफाइल। इनके पास तो क्या है बेटा? इनके पास से अपने पास में क्या है? या Cl प्लस भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? सॉरी Cl माइनस, हाँ गया ना, Cl माइनस आ गया, प्लस उसके अंदर चला गया इलेक्ट्रोफाइल के अंदर। तो ये सारे सर क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो अब एग्जांपल से समझते हैं अपन कि ये अटैक कहाँ करेंगे सर। जैसे कि अपन लेते हैं सबसे पहले पानी। क्या लेंगे भैया? अपने पानी, इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन प्रोपीन से। किससे? प्रोपीन, ध्यान रखना, मेथ एथ प्रोपेन, 3 कार्बन। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं अपन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मेथ एथ प्रोप, इसको बोलते हैं प्रोपीन। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपीन या प्रोप1इन, प्रोप1इन, प्रोपीन। जब इसकी रिएक्शन अपन किसे कराते हैं भैया? H2 के ऊपर, H2 से रिएक्शन करवाई जाती है। सर H2 कैसे ब्रेक होगा? H2 ब्रेक हो गया भैया जी, तुम्हें पता है, H प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर अब हमें दिख गया है फाइनली हमारा कौन सा फाइल? न्यूक्लियोफाइल। क्या दिख गया है अपने को? न्यूक्लियोफाइल दिख गया है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाएगा सर? बता दीजिए ना।
सर न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी भैया, कम। और डबल बॉन्ड वाले कार्बन में देखना, ध्यान देने वाली बात है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन और हाइड यहाँ से कहाँ तक, कहाँ पे जाएगा भैया जी, यहाँ पे जाएगा, नहीं जाएगा। और H प्लस कहाँ पे जाएगा भैया, यहाँ पे। H प्लस तो वहाँ पे जाएगा। अगर H प्लस के यहाँ पे क्या होता है, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि कोई यहाँ से पढ़ रहा है, कोई वहाँ से पढ़ रहा है। एक्चुअली सीधी सी कहानी है, सब तरह का अधिकार है, सब कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वह कई बार इलेक्ट्रोफाइल के बेस पे भी बताते हैं इनको। इलेक्ट्रोफाइल ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, सर इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या क्या रहेगी भैया, ज़्यादा। तो उसमें यहाँ पे शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख देना, इस नेम का मतलब भी यही हुआ कि जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो तो कहाँ अटैक करेगा भैया जी, हाइड्रोजन संख्या क्या रहेगी भैया, कम। हाइड्रोजन संख्या क्या रहेगी भैया, लेस या फिर कम। या इसी को थोड़ा सा घुमा के अपन क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल या पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा भैया, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या रहेगी बेटा जी, ज़्यादा। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, संख्या क्या रहेगी भैया, ज़्यादा। जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ पर कौन जाएगा सर, ई प्लस। यहाँ पे अगर ई प्लस देखा जाए तो कौन है, ये कहाँ पे जा रहा है भैया, यहाँ पे जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा भैया ये CH3, यहाँ से OH जाएगा तो ये यहाँ OH लगा देंगे अपन, यहाँ पे H है, यहाँ पे लगा देंगे अपन CH3। और इसका नाम कमेंट बॉक्स में बता दो भैया जी क्या है ये, इसका नाम फटाफट से बताना कमेंट बॉक्स में जल्दी से। यहाँ तक सभी को मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं अपन। सर यहाँ CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH, थोड़ा थोड़ा मिटा देंगे, सही है सर, CH एंड CH2, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं सर, HBr से। किससे कराएंगे भैया जी, HBr से। सर HBr कैसे ब्रेक होगा, HBr कैसे ब्रेक होगा, टेन 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 ऐसे ब्रेक होगा। सर ये क्या बन गया अपने पास में, न्यूक्लियोफाइल बना, नहीं बना बेटा, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। ये क्या बना सर, ये बना इलेक्ट्रोफाइल। मैंने कहा था ना तुमसे पहले भी कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बिना ये सारी लड़ाइयाँ अधूरी है। इसलिए जिन्होंने भी ये वीडियो देखने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पहले उस वीडियो को देखकर यहाँ पर आए ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो बेटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ चला जाएगा सर, यहाँ पे चला जाएगा। तो जो अपने पास रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन जो बनने वाली है बेटा जी, क्या बनने वाली है, कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। बस वीडियो में बने रहिए, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा दूंगा बस। और लाइक कमेंट तो करते रहिए बेटा, लाइक कमेंट में कोई मक्कारी नहीं। लाइक कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी करवाइए, जो भी अपने भाई बहन है बेटा जो क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, क्लास 12, ये 11 में भी काम आता है, ये 12 में भी काम आता है। ये आगे जो तुम नीट वगैरह एग्जाम दोगे इस सब में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। PhD में 101% यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस रहता है। तो बहुत आसान टॉपिक है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है भैया, क्योंकि अपन डायरेक्ट दिमाग में क्या लगाते हैं भैया, सर टक टक यहाँ जोड़ देंगे ब्रोमीन, ऐसे वहाँ वो भी दिखेगा। हालांकि बनने में दो, तो मैं आपको बता दूं बनने में दोनों बनते हैं, पर मेजर प्रोडक्ट ये बनता है और यही आपको ऑप्शन में मिलेगा। बनने में ये वाला ही बनता है, पर वो माइनर प्रोडक्ट रहता है। ये सब बातें होती है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बेस पे, क्योंकि यहाँ से ये टूटेगा तो 2 डिग्री वाला बनेगा, वहाँ से अगर वो ब्रेक होगा तो 1 डिग्री वाला बनेगा। और 2 डिग्री क्या है भैया जी, स्टेबल है। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हम बता देंगे आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया जी। तो शॉर्ट में लिख दूँ मैं यहाँ पे कि मार्कोनी-कोवरी रूल क्या है सर, MR रूल क्या है सर। MR रूल में क्या भैया, H प्लस कहाँ जाएगा भैया जी, H प्लस या फिर E प्लस कहाँ जाएगा भैया जी, जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या क्या रहेगी भैया जी, अधिक। ध्यान रखना, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, हाइड्रोजन संख्या क्या, या फिर ऐसे ध्यान रख सकते हो कि न्यूक्लियो माइनस या न्यूक्लियस या फिर नेगेटिव बंदा जो भी है, नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या रहेगी सर, कम रहेगी। हाइड्रोजन संख्या क्या रहेगी बेटा जी, कम रहेगी। दैट्स क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आता है कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं अपन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे लेके। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल या फिर खरास इफेक्ट भी बोलते हैं बेटा, इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं सर। खरास क्योंकि एक खरास नाम के साइंटिस्ट ने शिकागो विश्वविद्यालय में इनकी रिसर्च की थी, इसलिए इनको खरास इफेक्ट भी बोला जाता है। और पेरोक्साइड, ध्यान रखना, पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। केवल HBr वाला एग्जाम्पल देखिएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो इसको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसमें तो 1-2 कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। और नाम से पता लग रहा है भैया, नाम से क्या पता लग रहा है, एंटी मार्कोनिक। जिसको मार्कोनिकॉप पता है उसको एंटी मार्कोनिकॉप में कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
दैट्स क्लियर। तो थोड़ा सा यात्रा को आगे लेके चलते हैं अपन। सर डेफिनेशन क्या बन जाएगी, वही थोड़ा सा ध्यान रखना भैया। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, ध्यान रखना, पेरोक्साइड की उपस्थिति में न्यूक्लियोफाइल या फिर नेगेटिव पार्ट एडेड, नेगेटिव पार्ट इज एडेड टू दैट डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कार्बन एटम विच हैव मिनिमम की जगह क्या आ जाएगा सर, मैक्सिमम, क्या आ जाएगा भैया, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये इंग्लिश मीडियम वाले लिखना चाहो तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, सुनो ध्यान से। और हिंदी मीडियम वाले लिख देना कि यहाँ पर सर जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा, सर नाम से पता लग रहा है, नाम से क्या पता लग रहा है सर, ये है मार्कोनिकोव नियम में क्या करते थे अपन, यहाँ लिख दो शॉर्ट में, दोनों नियम एक साथ आ जाएंगे अपने पास में फटाफट। सर ये है मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल में क्या करते हैं भैया जी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाता है भैया जी, जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या क्या रहती है भैया जी, कम, क्या रहती है, कम। और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा सर, नेगेटिव बंदा कहाँ जाएगा भैया, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या रहेगी सही है जी, हाइड्रोजन संख्या क्या रहेगी, अधिक रहेगी। बस ये ध्यान रख लो, इतनी सी बात ध्यान रख सकते हो। कुछ इलेक्ट्रोफाइल भी मत याद करो, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट अगर याद करोगे तो बेटा दिक्कत होती है, फिर तुम्हें समझ में दिक्कत होगी, बार बार कभी इसको बोल रहे हो कभी इसको बोलो। एक ध्यान रखना तुम्हें, न्यूक्लियोफाइल सर अगर मार्कोनिकोव की बात करें तो क्या होगा, मार्कोनिकोव में क्या होगा सर, न्यूक्लियोफाइल वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या क्या रहेगी भैया, कम। और किसके पास में, दोनों कार्बन वाले डबल बॉन्ड से लिंक होना चाहिए, ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक मामला। जैसे और यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास में, ये होगी भैया पेरोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगी ये, ठीक है। तो सेम रिएक्शन अगर अपन करवाते हैं, जैसे अपन ने पहले वाला एग्जांपल लिया था भैया जी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर यहाँ पे रिएक्शन अपन करवा रहे हैं भैया जी किससे, HBr से, क्या HBr से, और नीचे क्या लिख दिया बेटा, पेरोक्साइड, क्या लिख दिया, पेरोक्साइड लिख दिया अपन ने, सर वाह। पेरोक्साइड अगर अपन लिख देंगे तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे सर ये कैसे ब्रेक होगा, बच्चा जानता है, नहीं जानता बेटा उसको केमिस्ट्री पढ़ने का बिल्कुल हक नहीं है, ठीक है। सर ये बंदा कहाँ जाएगा, Br माइनस अब कहाँ पे जाएगा, Br माइनस जाएगा भैया जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या क्या रहेगी भैया, अधिक, हाइड्रोजन संख्या क्या है भैया, देख यहाँ पे कितनी 1, यहाँ कितनी है 2, तो इसकी यहाँ पे अटैक करेगा। और H प्लस कहाँ पे जाएगा भैया जी, यहाँ पे, अरे एक यहाँ जाएगा दूसरा यहाँ जाएगा ना, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, CH3 CH2 CH2 Br। क्लियर है यहाँ तक, यह है प्रोपिन, और उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे भैया जी। और मैं आपको IPC बहुत शानदार तरीके से करवाने वाला हूँ। IPC की ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं आएगी, अपने पहले तो स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं अपन, तो पूरी IPC में आपको ऑनलाइन करवाने जा रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पूरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक के, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप जितने भी, अगर आपको केमिस्ट्री वीडियो नहीं मिलते बेटा, तो सबसे पहले रेटिना नर्सिंग एकेडमी पे जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाइए, प्लेलिस्ट पे दीपक सर कोटा दिख जाएगी, उस पर सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो जिन्होंने भी भैया वीडियो नहीं मिल रहे हैं, कई लोगों को दिक्कत आती है सर प्रॉपर वीडियो एक जगह नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ से देख लेना बेटा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ पर पेरोक्साइड रहेगा, पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी, और यहाँ पे HBr दिखेगा इंजन के, आपको मैं बता दूँ आपको, ठीक है। क्लियर है, बस थोड़ा सा अंदर ध्यान रखना, अगर पेरोक्साइड है तो क्या रिएक्शन होगी, पेरोक्साइड नहीं है तो क्या रिएक्शन होगी। पेरोक्साइड नहीं है तो इट मींस कौन सा इफेक्ट लग जाएगा, यहाँ पे लग रहा है सर एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव नियम लग रहा है बेटा। और अगर केवल HBr होता तो कौन सा नियम लगता भैया आज, मार्कोनिकोव रूल। यहाँ तक दोनों नियम आपके समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेटा, बहुत ही शानदार, ये वाला, ये तो कर ही लिया शायद अपन ने, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं NCERT के बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मजा आ जाएगा तो मैं ये क्वेश्चन करके। एग्जाम्पल ऑफ NCERT, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भैया, ये एग्जाम्पल ही छपते हैं कई एग्जाम, डायरेक्टली छपते हैं यहाँ से क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना भैया, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन।
हाँ, बहुत मेहनत की जा रही है भैया, लाइक करो भैया फटाफट, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की जा रही है, समझ जाओ तुम इस बात को। हाँ, लाइक तो कर दिया करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो। हाँ, यहाँ सर पेरोक्साइड की अनुपस्थिति बोल सकता है या फिर अनुपस्थित, इट मीन्स अगर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है ना बेटा, तो इट मीन्स आपको यहाँ समझना है कि वहाँ पेरोक्साइड नहीं है। पेरोक्साइड लिखा हुआ तभी मानना है आपको, ठीक है। या तो ऐसे मिल सकता है या फिर कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, केवल HBr है। HBr है तो कौन सा नेम लगेगा सर, मार्कोनिकोव रूल लगेगा। मार्कोनिकोव रूल लगेगा तो ये कहाँ जाएगा भैया, ब्रोमीन, ये प्लस ये बंदा कहाँ जाएगा सर, कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। अर्थात न्यूक्लियोफाइल बना नहीं बना, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा भैया, जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या क्या रहेगी भैया, कम। तो यहाँ से प्रोडक्ट सेम रिएक्शन, CH3 CH2 CHBr और यहाँ बन जाएगा ये CH3, ध्यान रखना। और ये H+ कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा सर। H+ कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ये H+ भैया जी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। क्लियर है। और अगर अपन बात करते हैं भैया एंटी मार्कोनिकोव रूल कहाँ लगता है, जहां पर अपने को क्या दिख जाए सर, अपने को दिख जाए भूत प्रेत, भूत प्रेत दिख जाए इनको, हाँ बच जाओ यहाँ से। पेरोक्साइड की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड की बात हो रही तो वहां लगेगा सर एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल पता है ये सबको, ये ब्रेक होगा, ये नेगेटिव और ये बंदा पॉजिटिव। सर ये कहाँ जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन संख्या क्या रहेगी भैया जी, क्या रहेगी, ज्यादा। और ये कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या क्या रहेगी भैया जी, कम। सीधी सी कहानी, एक नियम याद रखो, ऑटोमेटिक दूसरे सारे नियम क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो बनने वाला है अपने पास में, क्या बनने वाला है, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे भी CH2 बन जाएगा और ये ब्रोमीन साहब यहाँ आ जाएंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो भैया जी कमेंट में लिख दीजिए कि सर जो आप पढ़ा रहे हो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है हमारा और हमें मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो कमेंट तो करते रहो भैया जी, क्योंकि कमेंट के एक ही तो मोटिवेशन है भैया हमारे पास में, पैसे वैसे तो आ नहीं रहे अभी, बस एक तुम्हारा सहारा है भैया जी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, तो आगे चलते हैं अपन, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए बेटा, मैं ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये सर यहाँ पेरोक्साइड नहीं है, पेरोक्साइड नहीं है तो ध्यान रख लो भैया मार्कोनिकोव नियम लगेगा। और मार्कोनिकोव नियम बोलता है कि नेगेटिव बंदा कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव कहाँ जाएगा भैया, द्विबंधित कार्बन से उस कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या क्या रहेगी भैया जी, क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये बंदा कहाँ जाएगा सर, यहाँ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, टक 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 क्या बन जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं सर, सेम ऊपर से कोई मतलब है ही नहीं अपने पास में। टन टन टन, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा अपने पास ब्रोमीन और ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन जैसा का जैसा, बैलेंस हो गया सारा मामला। क्लियर है, ये बन जाएगा। थोड़ा सा और आगे चलता है, यहाँ पे भी नहीं है सर, यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है। पेरोक्साइड में जनरली आपका HBr दिखेगा, ध्यान लेंगे, ये ब्रेक हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, सर प्लस माइनस, ये नेगेटिव बंदा कहाँ जाएगा सर, यहाँ, पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, यहाँ, बस खत्म कहानी। CH3 CH2 CH, ये Cl माइनस यहाँ चला जाएगा, ये Cl यहाँ चला जाएगा और यहाँ बन जाएगा भैया CH2 की जगह CH3। बैलेंस कर लेना। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया जी। हाँ, पेरोक्साइड की NCERT के क्वेश्चन चल रहे हैं भैया जी, NCERT खोल के देखना, क्लास 11 की 12 की, मजा आ जाएगा तुम्हें कि हाँ सर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। पेरोक्साइड की उपस्थिति की बात करेंगे तो यहाँ पे भी वही कहानी सर, ये ब्रेक होगा H+ और Br माइनस में ब्रेक होगा माइनस में। तो यहाँ पे अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ब्रोमीन माइनस कहाँ जाएगा भैया जी, यहाँ पे चला जाएगा। सॉरी, पेरोक्साइड उपस्थिति ना सर क्या कर रहे हो, यहाँ लगेगा सर एंटी मार्कोनिकोव रूल। क्या लगने वाला बेटे जी, एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा तो ये बंदा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, बस कहानी खत्म। बस फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं अपन, ये CH2 ये CH2, यहाँ बन जाओ भैया CH2Br। क्लियर है, क्लियर है। तो ये एग्जांपल तुम्हारे लिए बेटा होमवर्क रहेगा, ये वाला एग्जांपल। और अभी वीडियो बंद करके, साथ के साथ में वीडियो बंद कीजिए, जहां पे भी हो आप वीडियो बंद करके इस एग्जांपल को करने का ट्राई कीजिए। ये मैं लिख देता हूं आपको शॉर्ट में, ये होगा एंटी मार्कोनिकोव रूल से और ये होगा बेटा मार्कोनिकोव रूल से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हाँ, और इसके बाद में ये वाला एग्जांपल भी आपको करना है बेटा। ये सेम यहाँ पे लग जाएगा सर मार्कोनिकोव रूल, यहाँ लगेगा एंटी मार्कोनिकोव रूल। और इतने सारे अगर क्वेश्चन आप कर लेते हो बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट से।
स्क्रीनशॉट क्या, अभी हैंड टू हैंड कीजिए, मैं तो ये राय दूंगा तुम्हें। अभी आपको कलम उठा के और अभी क्वेश्चन करना है, सच बोल रहा हूं मैं, नहीं तो वीडियो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हो तो। और ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हें करना है, SW सब होमवर्क। तो इसी टाइप की एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, रेटिना नर्सिंग एकेडमी, जो आपके लिए प्रोवाइड करवाएगा पूरी कोटा की टीम द्वारा बहुत ही शानदार वीडियो और कॉन्सेप्ट। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दे दूं साथ के साथ। 8 नवंबर से अपना न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है फॉर PNST एंड MBCHO वगैरह सबके लिए। तो मैं सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध करता हूं कि अपने अगर PNST में सिलेक्शन लेना है तो बेटा अच्छी जगह पढ़िए, जहाँ पे फैकल्टी भी आपको अच्छी मिले, सारे टीचर क्वालिफाई हो, तो वहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूट में आपको ज्वाइन करना है। मैं नहीं बोलता कि यहाँ कीजिए, जहाँ आपको बेहतरीन लग रहा है वहाँ ज्वाइन कीजिए, पर वहाँ के टीचर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले होने चाहिए, टू द पॉइंट, क्योंकि आजकल PNST में आने लग गया अच्छे लेवल के क्वेश्चन बेटा। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी जगह पढ़िए ताकि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। धन्यवाद, जय हिंद।